महाकुंभ 2025 फेम और विवादों का संगम। प्रयागराज की पावन धरती, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जहां करोड़ों आत्माएं मोक्ष की कामना लेकर आती हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था का ऐसा महासागर है जहां श्रद्धा की डुबकी लगाने लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं। लेकिन इस बार इस पावन धरा पर कुछ ऐसे चेहरे भी नजर आए जिन्होंने धर्म के रंग में रंगने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। कौन थे ये चेहरे? क्या वाकई में इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आस्था थी, या फिर इनके पीछे छुपा था प्रसिद्धि पाने का जुनून? आइए आज के इस एपिसोड में हम उठाते हैं पर्दा महाकुंभ 2025 के उन चेहरों से जिन्होंने फेम और विवादों के बीच खड़ी की अपनी एक अलग ही कहानी। हर्षा रिछारिया, सुंदरता या विवाद। महाकुंभ 2025 के शुरुआती दिनों से ही एक चेहरा सुर्खियों में छाया रहा, हर्षा रिछारिया। भगवा वस्त्र धारण किए साध्वी के रूप में हर्षा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं। उनकी सुंदरता और सादगी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लोग उन्हें सबसे सुंदर साध्वी कहने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर्षा की बढ़ती लोकप्रियता ने कुछ लोगों को असहज कर दिया। निरंजनी अखाड़े के रथ पर उनके बैठने पर तर्क वितर्क शुरू हो गए। कुछ संतों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह परंपरा साध्वी के लिए नहीं है। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि हर्षा को आंसुओं के साथ महाकुंभ छोड़ने की घोषणा करनी पड़ी। उन्होंने कहा, मैं यहाँ सनातन धर्म और संस्कृति को समझने के लिए आई थी, लेकिन आपने मुझे यहाँ ठहरने का अवसर भी नहीं दिया। क्या वाकई में यह सिर्फ एक परंपरा का उल्लंघन था, या फिर हर्षा की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोगों को खतरा महसूस होने लगा था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। मोनालिसा, आस्था या दिखावा? भोजपुरी सिनेमा का जाना पहचाना चेहरा मोनालिसा। अपनी अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली मोनालिसा भी पहुंची महाकुंभ 2025 में। उनका कहना था कि वह अपनी आस्था और विश्वास के लिए यहां आई हैं। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर मोनालिसा की धार्मिक यात्रा को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि मोनालिसा का मकसद सिर्फ पब्लिसिटी बटोरना है। इन आरोपों का जवाब देते हुए मोनालिसा ने कहा, मैं यहाँ अपनी आस्था और विश्वास के लिए आई हूँ, न कि किसी को खुश करने के लिए। क्या वाकई में मोनालिसा का मकसद सिर्फ और सिर्फ आस्था थी, या फिर यह उनके प्रचार का एक जरिया था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। सोशल मीडिया स्टार और यूट्यूबर IITN बाबा। अपने अनोखे अंदाज के लिए मशहूर IITN बाबा भी पहुंचे महाकुंभ 2025 में। उनका मकसद था अपने अनुयायियों को महाकुंभ के अलग अलग पहलुओं से रूबरू कराना। लेकिन दोस्तों, IITN बाबा की यह पहल कुछ धार्मिक संगठनों को रास नहीं आई। उन पर आरोप लगाया गया कि वह धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इन आरोपों का सामना करते हुए IITN बाबा ने कहा, मेरा उद्देश्य केवल महाकुंभ की महत्ता को दुनिया के सामने लाना था, न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। क्या वाकई में IITN बाबा का मकसद सिर्फ महाकुंभ का प्रचार प्रसार करना था, या फिर वह अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे थे? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। तो दोस्तों, ये थे महाकुंभ 2025 के कुछ चेहरे जिन्होंने फेम और विवादों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। लेकिन एक सवाल आज भी अनुत्तरित है, क्या वाकई में इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आस्था थी, या फिर इनके पीछे छुपा था प्रसिद्धि पाने का जुनून? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ